क्लोरोफिल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेट के बारे में। क्वाड्रेट जो है, क्वाड्रेट एक मेथड है, एक तरीका है पौधों की जनगणना करने की। जैसे पौधों हम जीव जंतुओं की जनगणना करते हैं, वैसे ही क्वाड्रेट भी एक जनगणना करने का मेथड है। इसका उपयोग जो है पौधों के लिए किया जाता है। तो पौधों की संख्या, ठीक है, उसकी जातियों की संख्या कितनी है, उस पर्टिकुलर प्लांट की संख्या कितनी है, वो कितने एरिया में फैले हुए हैं, उनका जो डेंसिटी है, घनत्व है, या वो कितना कवर करते हैं जगह को, उन सब को ज्ञात करने के लिए इस मेथड का उपयोग करते हैं। जो क्वाड्रेट जो शब्द है, जो टर्म है, वो लैटिन भाषा के क्वाड्रेट से लिया गया है। लैटिन भाषा क्वाड्रेट से लिया गया है। इसका मतलब होता है 4, और उसी से जो शब्द बना है क्वाड्रेट, इसका मतलब होता है मतलब स्क्वायर का निर्माण करना। जो स्क्वायर है उसका क्या करना, निर्माण करना, यानी कि स्क्वायर बनाना। तो स्क्वायर बनाना ही क्या कहलाता है, क्वाड्रेट कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेट है, जो या तो आप धागे या डोरी का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप क्वाड्रेट में जो है लकड़ी के बने बनाए क्वाड्रेट का फिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक अपन लाइन भी बना सकते हैं, मगर वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी, इसलिए अपन ज़्यादातर डोरी का, कीलों का या लकड़ी के क्वाड्रेट बने हुए होते हैं, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक जैसे फील्ड है आपके, एक फील्ड लिया आपने, इस फील्ड के अंदर अपन क्या करते हैं कि एक फिक्स नाप ले लिया। जैसे अपन ने ले लिया 10 × 10 सेंटीमीटर, ये एक फिक्स नाप ले लिया अपन ने, ठीक है। अब उसका क्या बनाएंगे, एक वर्ग बना लिया। फिर उसके बाद में ये जो इसका साइज है, ये से धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट भी करते हैं अपन। जैसे अभी बाद में लिया 25 × 25 सेंटीमीटर, फिर अपन ने ले लिया जैसे 75 × 75 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका जो है शेप बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे एक पॉइंट है, यहाँ से बढ़ता जा रहा है शेप, तो इसी तरह यहाँ से ये बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह से भी आप क्वाड्रेट का साइज जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अब उसके अंदर जैसे ये क्वाड्रेट है, इसके अंदर किसी स्पीसीज की जो संख्या है, या किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की संख्या जो है वो कितनी आ रही है, 3 या 4 आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे अगले वाले में कितनी आ रही है, अगले वाले में जैसे मान लो किसी प्लांट की संख्या 5 आ रही है, किसी प्लांट की संख्या 6 आ रही है। तो इसी तरह अगले वाले में, तो ये से फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट, थर्ड क्वाड्रेट, ठीक है, और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेट। तो इसके अंदर कितनी संख्या आ रही है, जैसे 7 आ गई, इसी में 9 आ गई। तो इस तरह से पौधे की जो संख्या है वो इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर एक समय के बाद में जैसे 5 और 6 क्वाड्रेट लिए अपन ने, ठीक है। उसके अंदर अपन ने क्या देखा कि जैसे इसमें 8 आ गई, इसमें भी 8 आ गई, इसमें 8 आ गई। तो ये क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट होता जा रहा है, मतलब एक निश्चित संख्या या समान संख्या आ रही है। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, जैसे एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, फिर एक समय के बाद में क्या हो रही है, बराबर आती जा रही है। तो इस तरह से ग्राफ जो है बनाया जाता है। तो ये जो मेथड है, ये पौधों की जनगणना के लिए, उनकी किस तरह से पौधों को अपन गिन सकते हैं, उनका कवर कितना है। क्योंकि देखो नॉर्मल जो अपन जैसे अपन खुद की जनगणना करते हैं, तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि अपन जैसे देखते हैं कि जो अपने गवर्नमेंट टीचर है या वो आते हैं, वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, और उसमें पूछते हैं कि भाई आपके घर में कितने मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। तो सब चीज़ की वो पूछ लेते हैं, गणना कर लेते हैं। मगर जो प्लांट है उनके बारे में अपन इस तरह से गणना नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट बोलते नहीं है, मगर समझते हैं अपन, जाके उनको देख सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे, और फील्ड में जाकर एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया कर लेंगे। उस एरिया के अंदर ही अपन क्या करेंगे, उस नाप से उसके अंदर कितने मतलब परसेंटेज के बेस पे, या उसकी संख्या के बेस पे, या वो उस एरिया को कितना कवर करा है। अगर जैसे ये मान लो अपन देखते हैं कि भाई 10 सेंटीमीटर के अंदर अपन को 3 प्लांट मिले, फिर अपन ने 10 सेंटीमीटर के 2-4 क्वाड्रेट और करें, उसके अंदर भी अपन को देख रहे हैं कि लगभग 3 या 4 मिल रहे हैं। तो अपन उसकी एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज में अपन को कितने मिलेंगे कि भाई 4 प्लांट जो है इसके अंदर मिलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो टोटल फील्ड के अंदर कितने प्लांट हो सकते हैं। तो इस तरह से उनकी संख्या, उनके नंबर, उनका कवर, ये सब इस तरह से अपन गणना करते हैं। उसके लिए अलग अलग जैसे घनत्व ज्ञात करने का अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। अब इसको, ये प्रैक्टिकल की तरह है, इसको अपन फील्ड में कैसे करें, तो उसको अपन आगे के पार्ट में देखते हैं।
दोस्तों आज हम फील्ड में आ चुके हैं और फील्ड में हमने एक कोऑर्डिनेट लिया है जो 5x5 का है, 5x5 फीट का है। उसके अंदर हम जो है प्लांट की गणना करेंगे कि कितने प्लांट हैं। तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनानी होती है। उस टेबल के अंदर आपको कोऑर्डिनेट की संख्या, स्पीसीज़ की संख्या, स्पीसीज़ का नेम, ये सब चीज़ें नोट होती हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो मेथड यूज टेबल है, इस टेबल के अंदर जो है ये पूरी चीज़ें डिटेल से इसके अंदर लिखी जाती है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का नाम क्या है और उसको कितना अपन ने देखा है एक कोऑर्डिनेट के अंदर, उसकी संख्या लिखेंगे। ऐसे ही अलग अलग कोऑर्डिनेट में अलग अलग स्पीसीज़ की संख्या को अपन कवर करते चले जाते हैं। अब इसमें जैसे अपन एक रेंडमली कोई भी फील्ड ले सकते हैं और उसके अंदर जो है इस तरह से कोऑर्डिनेट का यूज़ कर सकते हैं और उससे यूज़ करके अपन प्लांट की गणना करेंगे। तो जैसे अपन देख रहे हैं कि हम अब प्लांट को देखेंगे तो उसके नंबर देखेंगे तो पर्टिकुलर एक प्लांट की संख्या कितनी है, तो उसके अंदर अपन उसके अंदर देख रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हम पौधों को, एक पौधे को अलग पौधा है उसको कंपेयर करके हम गिन रहे हैं कि वो पौधे कितने हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन को पौधे गिनने होते हैं और उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट किया जाता है। तो आप प्लांट का उसको A, B, C, D भी नाम दे सकते हैं या फिर आप उसको उसका साइंटिफिक नेम जो है उस साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्लांट के बारे में। और जो प्लांट है उसकी पिक ले लेते हैं ताकि हमें पता रहता है बाद में, या आप इसको जैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो आप इसको अपनी फाइल के अंदर भी इसकी फ़ोटो को प्रिंट करवा के लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको उस प्लांट के साइंटिफिक नेम के साथ में उसका भी पता रहेगा कि अपन ने कौन से प्लांट की गणना की है या किसके बारे में जानकारी है, क्योंकि अपन बाद में क्या होते हैं इसके बारे में भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने प्लांट को गिनती कर लिया है, जातिगत अलग अलग प्लांट को या अलग अलग जो है संख्या जो है उसकी अपन ने देख ली है। तो इस तरह से जितने भी इस एक ही, अब अपन देखेंगे कि जो जिस प्लांट की जो जड़ है वो इस कोऑर्डिनेट के अंदर आ रही है तो अपन उसको गिनेंगे। अगर इसके अंदर नहीं आ रही है और वो फैला हुआ है तो उसको नहीं गिनेंगे। जैसे हमें एलिसोकार्पस मोनिलिफर की मान लो 3 पौधे मिले तो हम उसको नोट करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे अपन ने उसको गिन लिया है, उसके बाद में अपन जैसे अगला प्लांट जैसे साइनोडोन डेक्टिलोन। अब साइनोडोन डेक्टिलोन अपन को पता है बहुत सारी संख्या में होते हैं, मगर ये अपन क्या देखते हैं इसका जो तना है, ये मुख्य तना ये कहाँ से फैला हुआ है उसको अपन लेते हैं और उसको कवर करते हैं। तो इस तरह से उसकी संख्या कितनी है उसको अपन लिखते हैं। तो उसके बाद जैसे अपन को यूफोरबिया हिटा इसके पौधे जैसे 8 प्राप्त हुए हैं तो अपन पहले कोऑर्डिनेट में उसको 8 लिखेंगे और अगर अगले कोऑर्डिनेट में अपन को 7 मिलते हैं तो अपन उसको 7 लिखेंगे। फिर अगले कोऑर्डिनेट में अपन उसको 6 लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो है कोऑर्डिनेट का जो है अपन गणना करते हैं। तो जैसे अपन को साइडिया कोर्डिफोलिया इसके पौधे प्राप्त हुए, वो 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब अपन ने उसको लिख लिया है। अब जैसे साइडिया कोर्डिफोलिया है, इसके 1 पौधा प्राप्त हुआ, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट में 2 पौधे प्राप्त हुए, फिर 3 हुए। मगर ऐसे ही अगर जैसे विथानिया सोमनीफेरा है, विथानिया सोमनीफेरा का अपन को यहाँ पे 5 पौधे प्राप्त हुए, मगर जब सेकंड कोऑर्डिनेट करा अपन ने तो उसके अंदर अपन को उसको 1 भी पौधा प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि 0। तो अपन उस सेकंड कोऑर्डिनेट में उसको 0 लिखेंगे। ऐसे ही फिर थर्ड कोऑर्डिनेट आएगा, उसमें मान लो उसके 1 पौधा प्राप्त हुआ तो उसको अपन 1 लिखेंगे। तो इसी तरह नंबर ऑफ स्पीसीज और कोऑर्डिनेट के नंबर, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि कितने कोऑर्डिनेट में वो स्पीसीज मिली है उसको भी अपन देखते हैं और कितने कोऑर्डिनेट में वो क्या नाम है स्पीसीज की संख्या कितनी पाई जाएगी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के अंदर। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती है, जिससे अपन को पता चलता है कि इसकी जो है डेंसिटी कितनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये दोनों चीज़ें जो है इस तरह से अपन को ज्ञात हो जाती है। कोऑर्डिनेट एक बहुत ही सरल और साधारण टेक्निक है, इसको अपन आसानी से फील्ड के अंदर जाके कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आपको साइंटिफिक नेम नहीं पता है पौधों के तो आप उसके लोकल नेम और उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, जिससे उसको बाद में अपन लाइब्रेरी में या हर्बेरियम के अंदर जाके उसकी साइंटिफिक नेम जो है इसकी चेक कर सकते हैं। और जो अपन ने कोऑर्डिनेट बनाए हैं उसकी अपन पिक तो ले रहे हैं, पिक के साथ में अपन उस प्लांट को भी कलेक्ट कर सकते हैं। उससे अपन क्या कर सकते हैं, हर्बेरियम बना सकते हैं। हर्बेरियम जो टेक्निक है उसके अंदर क्या होता है, प्लांट को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है ताकि इन फ्यूचर जब भी आपके प्लांट के बारे में जानकारी लेनी हो तब अपन उस प्लांट के बारे में जानकारी ले सके आसानी से। तो इस तरह से जो है ये कोऑर्डिनेट जो मेथड है पौधों की गणना करने के लिए बहुत ही उपयोगी है और साधारण है, सिंपल है, आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। तो आप अपने फील्ड के अंदर इस तरह से कौन कौन से पौधे आपकी फील्ड में हैं उसकी गणना करके आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कौन से पौधे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं।